बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस और इस लेक्चर में हम बात करेंगे वाइट बोर्ड टेस्टिंग, एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। तो आइए स्टूडेंट्स इसके बारे में देखते हैं वाइट बोर्ड टेस्टिंग क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, लास्ट हमने देखा ब्लैक बोर्ड टेस्टिंग, जिसमें इनपुट और आउटपुट और उसकी फंक्शनैलिटीज़ को देखा गया सिस्टम की। वाइट बोर्ड टेस्टिंग में ये है कि सिस्टम की इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, उसका डिज़ाइन, उसकी कोडिंग और उसकी इंटरनल जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, उनके बारे में सिस्टम को टेस्ट करना, ये वाइट बोर्ड टेस्टिंग कहलाता है। यानी सिस्टम के इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको आप चेक करें, उसके डिज़ाइन को चेक करें और उसकी कोडिंग को जब चेक करेंगे तो ये आपका वाइट बोर्ड टेस्ट रहेगा। स्टूडेंट्स, इसको हम क्लियर बॉक्स टेस्टिंग का नाम भी देते हैं, ओपन बॉक्स टेस्टिंग, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग, कोड बेस्ड टेस्टिंग एंड ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। ये सभी नाम स्टूडेंट्स इसके साथ रिलेटेड हैं और इसके ऊपर इसको आप नाम दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हम जो फोकस रहते हैं वो स्टूडेंट्स कोड के हिसाब से हम इसके ऊपर फोकस रहते हैं। यानी हम जो प्रोग्राम्स लिखते हैं उस कोड को चेक करना और उसको टेस्ट करना, ये वाइट बोर्ड टेस्टिंग के हिसाब से इसके ऊपर काम किया जाता है। अब इस टेस्टिंग में हम वेरीफाई करते हैं फ्लो ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स को देखते हैं थ्रू आउट द एप्लीकेशन। जो भी हमारी एप्लीकेशन है उसमें हमारी जो इनपुट और आउटपुट्स का फ्लो है हम उसको देखते हैं और उसके थ्रू हम अपने जो सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन है उसको इम्प्रूव करते हैं और उसकी यूजिबिलिटी को चेक करते हैं, उसकी स्ट्रेंथिंग सिक्योरिटी, हम उसकी सिक्योरिटी को बेहतर बनाते हैं। यानी अगर हम देखें वाइट बोर्ड टेस्टिंग में तो हम इनपुट के और आउटपुट के थ्रू हम एप्लीकेशंस की जो डिज़ाइन है उसको बेहतर कर रहे हैं, उसकी यूजिबिलिटी को बेहतर कर रहे हैं और उसकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे वाइट बोर्ड टेस्टिंग है। ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में या टेस्टिंग अप्रोचेस में एक टेस्टिंग टेक्निक है और इसमें हम इंटरनल जो सॉफ्टवेयर का पॉइंट ऑफ व्यू है हम उसको यहाँ सामने टेस्टिंग में रखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे सामने इसकी एक पिक्चर है। इस पिक्चर के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको वाइट बोर्ड टेस्टिंग के बारे में पता चलेगा। जैसे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के यहाँ जो इंटरनल कोड है, यानी जो सिस्टम का आपने कोड लिखा है, जो सिस्टम का आपने प्रोग्राम लिखा है, जो आपका सोर्स लिखा हुआ है, आप उसको चेक कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, आप इसमें बहुत सारी चीज़ों को चेक करते हैं। हम अगली स्लाइड्स पे हम इसको डिटेल से देखेंगे। तो बहरहाल जो सॉफ्टवेयर का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम का इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसको चेक करना वाइट बोर्ड टेस्टिंग कहलाता है। स्टूडेंट्स, आप इसमें क्या चेक करते हैं, यहाँ पे आप सामने है, आप इसको देखिए, हमें समझ आ जाएगी कि हम वाइट बोर्ड टेस्टिंग में किस चीज़ को चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंटरनल सिक्योरिटी होल्स हैं। स्टूडेंट्स, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि वाइट बोर्ड टेस्टिंग के ज़रिए से जो सिस्टम की सिक्योरिटी है हम उसको बेहतर करते हैं और उसको चेक करते हैं। और इसी तरह ब्रोकन और पुअर स्ट्रक्चर्ड पाथ इन द कोड प्रोसेस। और स्टूडेंट्स, अगर हमने अपने पहले तो ये समझना कि पाथ क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, आप मेन फंक्शन से आगे फर्दर अपने कोड के अंदर फंक्शंस बनाते जाते हैं और बहुत सारे फंक्शंस की आपको ज़रूरत पड़ती है। अब मेन फंक्शन से दी एंड जितने भी आपने फंक्शन डिज़ाइन किए हैं, ABCDFGH, जो जितने भी आपने सिस्टम फंक्शन डिज़ाइन किए हैं, अब इन फंक्शंस का एग्जीक्यूशन होनी है, उसको चेक करना, ये पाथ है। इसी तरह आप द फ्लो ऑफ स्पेसिफिक इनपुट थ्रू द कोड में इनपुट को कैसे चेक करेंगे, एक्सपेक्टेड आउटपुट आप कैसे इसमें चेक करते हैं, द फंक्शनल कंडीशन लूप्स को आप चेक करते हैं, जो आपने लूप लगाया है उनकी कंडीशन, टेस्टिंग द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट फंक्शंस इन द इंडिविजुअल बेसिस, और तमाम आपके जो फंक्शंस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उनको चेक करते हैं। ये आपकी वाइट बोर्ड टेस्टिंग है। स्टूडेंट्स, इसकी टाइप्स वगैरह हैं तो यहाँ हमें समझ आएगी कि वाइट बोर्ड टेस्टिंग की क्या टाइप्स हैं। इसको स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो दो तरह की इसकी टाइप्स आपके सामने आएंगी। सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग है और उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूनिट टेस्टिंग में जैसे आपकी
एग्जीक्यूशन टेस्टिंग है, ऑपरेशंस टेस्टिंग है और इसका मोटेशन टेस्टिंग है। और अगर आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग में देखें तो टॉप डाउन अप्रोच आपके सामने आएगी, बॉटम अप अप्रोच है और हाइब्रिड अप्रोच है। तो स्टूडेंट्स ये इस तरीके से इसको कैटेगराइज किया जा सकता है वाइट बोर्ड टेस्टिंग की। ये आपकी टाइप्स आपके सामने, हर एक टाइप अपने हिसाब से अपने पॉइंट ऑफ फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्टिंग में आती है और हर एक का अपना सेपरेट बिहेवियर है जिसमें आप डिफरेंट चीज़ों को चेक करते हैं। आइए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम यूनिट टेस्टिंग की बात करते हैं। यूनिट, आपने कोई एक स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड लिखा है, आपने कोई एक फंक्शन डिज़ाइन किया है, आपने कोई लूप लिखा है, आपने कोई ऑब्जेक्ट से आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, तो ऐसी एक स्पेसिफिक यूनिट ऑफ कोड को चेक करना, ये चीज़ यूनिट टेस्टिंग कहलाती है। यानी आपने एक लूप लिखा है, आपने एक सिंपल प्रोग्राम एक लूप लिखा है, आप उसको चेक कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। आप किसी भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर या अपने सॉफ्टवेयर में कोई एक यूनिट आपने कोड किया है, आपने उसको लिखा है, जब आप उसको चेक कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। स्टूडेंट्स ये सिंगल फंक्शन भी हो सकता है, कोई एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या आपका कोई एक फंक्शन हो सकता है, जैसे लूप हो सकते हैं, आपकी कोई कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपकी हो सकती हैं, इसमें आप इसको चेक करते हैं। स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारे मेजर जो बग्स हैं, एरर्स हैं, आपकी मेजॉरिटी जो है बग्स की और एरर्स की आपके सामने आती है और आप उसको चेक करते हैं। और ये सारे बग्स जो है ये आपके सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आपके सामने आते हैं, आप इनको चेक करते जाते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग है स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने पूरी डिटेल है, देखें आप, जैसे आपके सामने आ रहा है इंटीग्रेशन टेस्टिंग में टॉप डाउन अप्रोच है, इसी तरह बॉटम अप अप्रोच है और हाइब्रिड अप्रोच है। तो इस हर एक का अपनी फंक्शनैलिटीज़ है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम इन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं और इन टेक्निक्स के ज़रिए से आप अपने सिस्टम को, आप अपने सॉफ्टवेयर को, कोड को चेक करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं कि क्या वो सही फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस तरीके से ये सारी टेक्निक्स जो है ये आपकी इसके साथ इनका तल्लक है। यहाँ इंपॉर्टेंट है, टॉप डाउन है, बॉटम अप है, ये सारी टेक्निक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ मज़ीद हमारे सामने देखें, यहाँ पे और भी टेक्निक्स हमारे सामने हैं, जैसे, और ये सारी वाइट बोर्ड टेस्टिंग के साथ इनका तल्लक है। तो जैसे सबसे पहले डाटा फ्लो टेस्टिंग है, आप का डाटा किस तरीके से फ्लो होना है थ्रू और आपके पूरे प्रोग्राम में, किस तरीके से उसका फ्लो चलना है, या आपका डाटा आपने इनपुट किया है और उसका आउटपुट तक कैसे पहुंचना है और क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वो सही तरीके से चल रहा है, आप इसको चेक करते हैं। दिस इज कॉल्ड डाटा फ्लो टेस्टिंग। और इस तरह कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग है स्टूडेंट्स। कंट्रोल, दिस इज द एग्जीक्यूशन एंड दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ योर स्टेटमेंट्स के जब आपकी स्टेटमेंट्स एक सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं, दिस इज कॉल्ड, यानी हम इसको ये कहेंगे कि हमारा कंट्रोल इस तरीके से चल रहा है। आप इस कंट्रोल को आप इसमें चेक करते हैं कि हमारे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो किस कंट्रोल के, किस फ्लो के साथ चल रही है। आप इस चीज़ को चेक करते हैं क्या आपकी रिक्वायर्ड जो है वो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन आपका चल रहा है या नहीं चल रहा। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करें। इसके लिए आप टेस्ट केसेस को बेहतरीन तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी आपकी कंट्रोल फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसको यूज़ करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स ब्रांच टेस्टिंग है। ब्रांच आपका कोई भी आपके अपने कंट्रोल को आप ट्रांसफ़र करते हैं किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कोड पे, तो दिस इज़ कॉल्ड ब्रांचिंग। अब यहाँ आप इस चीज़ को चेक करते हैं कि हमारा जो कंट्रोल है या आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो क्या हमारे स्पेसिफिक ब्रांचेस पे चल रही है, और उसको आप इसको देखते हैं। तो इससे आप ट्रू एंड फॉल्स के ज़रिए से आप इन तमाम चीज़ों को चेक कर लेते हैं। जैसे आपकी डिसीजन स्टेटमेंट्स हैं, आप इन तमाम चीज़ों को चेक करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ब्रांच टेस्टिंग। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे सामने स्टेटमेंट टेस्टिंग है। हर स्टेटमेंट्स को आपने देखना क्या वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही। तो ये सारी स्टूडेंट्स टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए से आप इनको चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट फाइल आपके क्लासरूम में अपलोडेड है, आप उसको रीड आउट कीजिएगा। कहीं कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।